हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी। प्रीवियस क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चन आपके 2023-24 में पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट दिया है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सिखाने में सक्षम बनाती है। तो देखिए यहाँ पर अक्षर x कहा गया है, साथ में ये कहा गया है अज्ञात अंक। यदि यहाँ पर अंक की बात की जाए तो आंसर आपका यहाँ पर अमूर्त हो जाएगा। अमूर्त यानी कि औपचारिक। आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा। जब भी गणितीय गणना की बात की जाती है, जब भी गणना की बात की जाती है तो आंसर आपका अमूर्त सही हो जाएगा। इसमें बालक क्या करता है, तो इसमें बालक की तार्किक सोच और समस्याओं का विश्लेषण करने में सक्षम हो जाता है। तार्किक सोच व विश्लेषण करने में सक्षम हो जाता है। विश्लेषण करने में सक्षम हो जाता है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और मूर्त में क्या होता है, तो जो मूर्त होते हैं इसमें बालक ठोस वस्तुओं के आधार से मानसिक संक्रिया करके समस्या का समाधान कर लेता है। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, मूर्त में गुणा भाग जोड़ घटाना होता है, तो ये किस में हो जाता, मूर्त में। गुणा भाग जोड़ घटाना ये किससे संबंधित होगा, ये हो जाएगा मूर्त से संबंधित। और मूर्त में क्या होता है, एक शब्द आपने पढ़ा होगा पलटावी गुण। पलटावी गुण ये आपने मूर्त में पढ़ा होगा। तो जो बालक होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इसमें पलटावी गुण विकसित नहीं होता है। वो मान लीजिए यहाँ पर 4 - 2 तो वो इजिली कर लेगा, आसानी से सरलता से कर लेगा कि यहाँ पर 2 आया है। लेकिन यहाँ पर वो 2 - 4 आसानी से नहीं कर पाएगा। उसको यहाँ पर +2 दिख रहा है, तो उसको लगता है कि यदि हम इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा, जबकि यहाँ पर माइनस के साथ 2 आएगा। तो यह कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, बालक यह समझ नहीं पाता है। पलटावी गुण किसमें होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की बात की गई है। दूसरे के साथ करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। एक निश्चित स्तर को प्राप्त करना है, आप उस पर ध्यान देंगे, गलत हो जाएगा। किसी कार्य को करने के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है कि वो सीटेट में बार बार फेल हो रहा है, तो उसको ये पता होगा कि कहाँ पर उसने मिस्टेक की है, कैसे उसको पढ़ाई करनी है कि वो अच्छा कर सके, इस बार आपका सीटेट क्लियर हो जाए। तो आप क्या करेंगे, उसको सुधारने पर ध्यान देंगे कि इस बार आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। यहाँ पर कहा गया है कि बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। मान लीजिए आप खेल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप क्या करते हैं, उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ही आप ध्यान दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो भी आप कर रहे हैं आप उसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको डर है कि आप उसमें असफल हो सकते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, पारंपरिक नैतिकता। इसमें जो पारंपरिक नैतिकता है, इसके 2 चरण है। कौन कौन से 2 चरण है इसमें, एक अच्छा लड़का या लड़की नैतिकता, अच्छा लड़का या लड़की, इस और दूसरा क्या है इसमें, तो अधिकार और कानून का उन्मुखीकरण, अधिकार व कानून का उन्मुखीकरण। आंसर आपने देखा है यहाँ पर बी सही है। इसमें बालक क्या करता है, जो समाज के लिए सही होता है तो उन्हीं नियमों और अधिकार का पालन करता है। समाज के नियमों का और अधिकार का पालन करता है। नियमों व
अधिकार का पालन करता है, जो समाज के हित के लिए होता है। यहाँ पर आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है क्या? जो केंद्रीय तर्क है वो क्या है जिसकी आलोचना कैरोल ने की है? तो यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। कैरोल ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? जो अधिक ध्यान दिया है ये किस बात पर दिया है? तो यहाँ पर दिया है न्याय व नैतिकता पर। न्याय व नैतिकता पर ध्यान दिया है। न्याय व नैतिकता पर ध्यान दिया है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो महिलाएं होती हैं ये रिश्तों और जिम्मेदारी पर आधारित होती हैं। इनको रिश्तों की देखभाल करनी है और जो इनकी जिम्मेदारी है उस पर ध्यान देना है। लेकिन जब भी न्याय और नैतिकता की बात की जाएगी तो यहाँ पर पुरुष केंद्रित होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है क्या? यहाँ पर कहा गया है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। जो ज्ञान है ये किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो बच्चे के द्वारा निर्मित किया जाता है। आंसर यहाँ पर पहला सही है। यहाँ पर कहा गया है कि अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। ये गलत हो जाएगा। जन्मजात यहाँ पर कहा गया है ये गलत है। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। बातचीत से सह निर्मित होता है ये गलत हो जाएगा। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। ये भी आंसर आपका गलत होगा। आपने देखा पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के बारे में। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? यहाँ पर शिक्षक की भूमिका बतानी है, क्या होगी? यहाँ पर कहा गया है कि छात्र को जानकारी और ज्ञान करना है। जो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाना है इसमें जो शिक्षक की भूमिका है वो क्या है? जानकारी प्राप्त करना और ज्ञान प्राप्त करना। ये गलत हो जाएगा। आलंबन के साथ छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। आलंबन को कहते क्या है ये जरूर ध्यान रखिएगा। आलंबन को कहते हैं इसके फोल्डिंग। आलंबन को क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग। यहाँ पर कहा गया है कि जो छात्र सीख रहे हैं उसमें आप उसका मार्गदर्शन और समर्थन करेंगे, मतलब सहायता करेंगे। तो ये जेडपीडी का सिद्धांत है। आंसर आपका यहाँ पर भी सही है। आलंबन ध्यान रखिएगा, इसके फोल्डिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है? सामान्य बुद्धि, यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? हार्वर्ड गार्डनर। बुद्धि के 8 प्रकार किसने दिए हैं? हार्वर्ड गार्डनर ने दिए हैं बुद्धि के 8 प्रकार। और ये 8 प्रकार यदि आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला क्या है? भाषाई बुद्धि है। दूसरा है संगीतिक। तीसरा है तार्किक। चौथा है स्थानिक। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा तार्किक गणितीय बुद्धि। और इसके बाद में 5वें नंबर पर हो जाएगा शारीरिक गतिज। और यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा और प्रकृतिवादी हो जाएगा। तो आंसर आपने देखा है यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर जो 4 विभिन्न अवस्थाएं किसके द्वारा प्रतिपादित की गई हैं? जीन पियाजे के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा? दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों में उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है बच्चों का। ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है। ये भी आंसर यहाँ पर गलत है। बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जो 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं ये क्या करती हैं? सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है जो संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका है इस पर अत्यधिक बल देता है।
संज्ञानात्मक विकास ये गलत हो जाएगा। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखती, ये भी आपका गलत हो जाएगा। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखती, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। वहाँ संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? डी। और ध्यान में रखता कौन है संस्कृति और सामाजिक कारक को? लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा? तो यहाँ पर आंसर आपका कैसे ही हो जाएगा? जब भी समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बात की जाएगी तो यहाँ पर पाड़ हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या सही है? पाड़। इसका अर्थ यहाँ पर क्या होता है? जब कोई बालक किसी कार्य में रुक रहा है या वो कार्य आगे नहीं कर पा रहा है, बार बार अटक जा रहा है, तब आप क्या करेंगे? उसे सहायता देंगे। आपके सहायता से बालक आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर पाड़ हो जाएगा। पाड़ मतलब सहायता या सहारा देना। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है। वह उसे चुराने का विचार करता है परंतु उससे नहीं चुराता, क्योंकि यदि उसके अभिभावक को पता चलेगा तो वह उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है? देखिए, जब भी अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की बात की जाएगी तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? यहाँ पर देखिए, बालक अपने अभिभावक के सामने अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनकर रहना चाहता है, तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। समाज के बारे में यदि कहा जाता तो सामाजिक अनुबंधन हो जाता। सजा से बचने के लिए कहा जाता कि वो नहीं चुराना चाहता है क्योंकि उसको मार पड़ेगी, उसको सजा मिलेगी, तो यहाँ पर सजा व आज्ञाकारिता हो जाता। लेकिन अभिभावक को यदि पता चलेगा तो बुरा बालक कहेंगे, तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, डी आंसर सही है। किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा कि सीमित रहती है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी आंसर यहाँ पर सही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है स्व केंद्रित होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? सोच जो होती है स्व केंद्रित होती है, मतलब अपनी सोच क्या होती है? स्व केंद्रित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है? यहाँ पर बताना है आंसर क्या सही होगा। देखिए, क्या कहा गया है कि शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद के स्तर और मात्रा में बदलाव करें। बिल्कुल सही है, आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूलन को समक्ष करना चाहिए। आंसर यहाँ पर ये बी आपका गलत होगा। यहाँ पर क्या कहा गया कि शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, गलत हो जाएगा। शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके तैयार करने चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। जब भी यहाँ पर ये कहा जाएगा कि आप एक कक्षा में हैं, आप एक शिक्षक हैं, बच्चों की आपको मदद करनी है, जब भी मदद करने की बात आएगी तो यहाँ पर पाड़ हो जाएगा। पाड़ शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता है? कि बच्चे को आगे बढ़ाने में सहायता करना या सहारा देना। पहला आंसर सही है। बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो आंसर क्या सही होगा? लॉरेंस कोहलबर्ग। नैतिक विकास किससे संबंधित है? लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित है। जेडपीडी किससे संबंधित है? जेडपीडी संबंधित है लेव वाइगोत्स्की से। जेडपीडी कहिए, सहारा कहिए, पाड़ कहिए, ये सभी क्या है? बच्चे को आगे बढ़ाने में सहायता करना। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें डैश में कठिनाई आती है। कठिनाई किसमें आती है? तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में आती है। और जो तर्कपूर्ण ढंग से बालक सोच पाते हैं किस अवस्था में? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा? तो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व संरक्षण के कार्य, क्रमबद्धता के कार्य। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि नियम के बारे में, तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ये पहला चरण है
और पहले चरण में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्व परंपरागत अवस्था। पहला चरण कौन सा है, पूर्व परंपरागत अवस्था, और इसी में आत्म केंद्रित निर्णय लेता है, आत्म केंद्रित निर्णय। आंसर यहाँ पर आपने देखा है ए सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, कि यहाँ पे क्या कहा गया है, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत। आंसर यहाँ पर आपका ले वाइगोत्स्की सही हो जाएगा। ले वाइगोत्स्की जो है जेडपीटी से संबंधित है, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत से संबंधित है। ले वाइगोत्स्की किससे संबंधित है, जेडपीटी से संबंधित है। और जेडपीटी में जैसा कि आप लोगों ने बार बार देखा है, पाण या सहारा देना या सहायता करना, ये सब किससे संबंधित है, ले वाइगोत्स्की से संबंधित है। सहारा देना या सहायता करना ये सभी जेडपीटी के अंतर्गत आता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी आप सभी को क्वेश्चन एक सॉल्व करवाया था आलंबन के बारे में, तो आलंबन क्या है और ये किससे संबंधित है। नेक्स्ट है, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं। देखिए क्या कहा है, समूह में कार्य कर रहे तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। तो देखिए अनुबंधन यहाँ पर होगा नहीं, निष्क्रिय अनुकरण नहीं है, रटकर स्मरण करना नहीं है, पाण यहाँ पर है। यहाँ पर क्या कहा है, इशारे व संकेत देना। ये जो पॉइंट है इसे भी आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इशारे व संकेत देना किससे संबंधित है, ले वाइगोत्स्की से संबंधित है। जब आप बच्चे को सहारा देंगे या उसे संकेत करेंगे कि यहाँ पर आपने गलत किया है, यहाँ पर बच्चे को एक शिक्षक की आवश्यकता है, तो बच्चा उसके प्रयास से आगे बढ़ेगा। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रियाओं को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं, को क्या कहते हैं। ये किससे संबंधित है, तो जीन पियाजे से संबंधित है, स्कीमा। आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, संतुलीकरण। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, संतुलीकरण। जो स्कीमा है ये क्या है, तो इसमें संज्ञानात्मक संरचनाओं को एकीकृत किया जाता है। स्कीमा में क्या किया जाता है, संरचनाओं को एकीकृत किया जाता है, एकीकृत किया जाता है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। और संतुलीकरण कहते किसको है, एडेप्टेशन किसको कहते हैं, संतुलीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। और इसका अर्थ क्या होता है, जब बालक आत्मसात और समायोजन के बीच में संतुलन बना लेता है या बनाने की कोशिश करता है, तो इसे संतुलीकरण कहते हैं। किसके बीच में, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच, और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। तो आंसर आपने देखा है यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की के बारे में। ले वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद है। निजी संवाद का मतलब क्या होता है, स्वयं से बातचीत करना, विद्यार्थियों की सोच को भी नियमित करता है। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालता है, ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कोहलबर्ग के बारे में। नैतिक विकास के अंतिम चरण, व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है। यहाँ पर व्यक्तिगत सिद्धांत की जो नैतिकता है इसके बारे में पूछा गया है। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, ये भी आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। नैतिकता की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि यह महसूस करना कि अपने के लिए कानून और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। अपने लिए यहाँ पर कहा गया है या अपनों के लिए, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। जो व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत है इसमें क्या होता है, आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे।
तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की के बारे में। ले वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है तब वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर कहा गया है समायोजित समर्थन का मतलब है जो आप सहयोग कर रहे हैं उससे बालक आगे बढ़ेगा। तो समायोजन समर्थन देता है, यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। पाण, जब आप किसी को सहायता करते हैं जिससे बालक या कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो इसको पाण कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। किससे संबंधित है, ले वाइगोत्स्की से संबंधित है। अन्य नाम क्या है, जेडपीडी, इसको जेडपीडी के नाम से भी जानते हैं। यदि किसी बालक को आपके सहयोग की आवश्यकता है, किसी कार्य में वो बार बार रुक रहा है, आपके सहयोग करने से वो आगे बढ़ता है या शुरुआत करता है तो यहाँ पर पाण कहलाएगा। नेक्स्ट है ले वाइगोत्स्की के बारे में। ले वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि विकास क्या है ये बताना है। यहाँ पर कहा गया सीखने का पर्याय है। सीखने से स्वतंत्र रूप में होता है, ये भी नहीं होगा कि यदि आपने सीख लिया तो जो विकास वो स्वतंत्र रूप में होगा, गलत हो जाएगा। पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है विकास पर, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर कहा गया नहीं पड़ता है, गलत हो जाएगा। विकास को सामाजिक संदर्भ में अलग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। विकास को सामाजिक संदर्भ में अलग नहीं किया जा सकता है, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है। जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चों की सोच होती है यह वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न होती है। तो जो बच्चों की सोच होती है गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। मात्रात्मक का मतलब होता है माप और तौल, तो ये आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। वयस्कों से कम या बेहतर नहीं होगा, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, अलग अलग होती है। आंसर यहाँ पर पहला सही है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कोहल वर्ग के बारे में। यहाँ पर भी नैतिक विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपसी समझौते होने चाहिए व्यक्तियों के बीच में और जो व्यक्ति के अधिकार हैं इनकी रक्षा होनी चाहिए। आंसर यहाँ पर क्या होगा, यांत्रिक सापेक्षता नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सजा या आज्ञाकारिता, कोई बालक सजा से बचता तो यहाँ पर सजा या आज्ञाकारिता हो जाता। समाज से संबंधित है, व्यक्तियों की बात की जाती है तो यहाँ पर सामाजिक अनुबंधन हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन आपका 2023-24 में पूछा गया है। ले वाइगोत्स्की ने सिद्धांत में प्रस्तावित किया है कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा। जब भी यहाँ पर ले वाइगोत्स्की की बात की जाएगी तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, बी। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया है जो सीखना है ये ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। व्यवहारवादी नहीं होगा, सूचना के प्रसंस्करण भी नहीं है, मनोगतिक भी यहाँ पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पर आपको बताना है वाइगोत्स्की के बारे में ही क्या सही है। निम्न में से क्या ले वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। अर्थ यहाँ पर बताना है जो कक्षा के लिए उपयुक्त है। बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीजों को खोज पाए। खुद से चीजों को पूर्ण रूप से खोजना यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें इनाम देने चाहिए। जो वांछनीय व्यवहार है, जो उचित है, बढ़ावा इसको देना है और इसके बदले में आप इनाम देंगे तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों में अवांछनीय व्यवहार यहाँ पर गलत होगा कि अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए। बच्चों को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, क्लास के बाहर नहीं निकालना है, तो ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या सही है कि बच्चों का
सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। जो सबसे उपयुक्त निहितार्थ है वो क्या है कि आप बच्चों का सहयोग करेंगे, बच्चों को डांटना नहीं है, मारना नहीं है, क्लास के बाहर नहीं निकालना है। तो आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है जब तक उसे करने में बेहतर ना हो जाए। रोमा का धीरे धीरे अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जो रोमा है और जसप्रीत है तो ये क्या कर रही हैं, एक जो क्रॉसवर्ड पहेली है इसको सुलझाने में संकेत व इशारे दे रही हैं। तो संकेत व इशारा देकर मदद करती है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब तक जसप्रीत उससे करने में बेहतर ना हो जाए, तो यहाँ पर क्या है, सहारा दे रहे हैं कि जब तक बेहतर नहीं हो जाएगा तब तक आप उसकी मदद करेंगे। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, पाण। और ये किससे संबंधित है, ले वाइगोत्स्की से संबंधित है, इसी को ही जेडपीडी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। यहाँ पर बताना है किस अवस्था में है। तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है, तो यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। पहला आंसर यहाँ पर सही है। और जो यह अवस्था है, जो यह चरण है, कब से शुरू होती है, तो 12 वर्ष प्लस होती है, 12 वर्ष से शुरू होती है। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बालक किस प्रकार से सक्षम होता है, तो गणितीय रूप से सक्षम हो जाता है, गणितीय रूप से सोचने समझने में सक्षम हो जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए आप सभी लोग इसका रिवीजन जरूर करते रहिएगा। आंसर आपने देखा है यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरे के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा। देखिए क्या कहा गया है, जो दूसरे के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण है, आप इसे अपनी दृष्टि की प्रवृत्ति से देखेंगे तो क्या कहलाएगा, इसे आत्म केंद्रीयता कहेंगे। यहाँ पर आंसर आपका भी सही हो जाएगा, आत्म केंद्रीयता। जीववाद से संबंधित क्वेश्चन आपका रिसेंट ही पूछा गया है 2024 में। जीववाद होता क्या है, तो इसमें बच्चा क्या करता है, जो निर्जीव वस्तु या निर्जीव चीजें होती हैं इसको सजीव समझ लेता है, इसको सजीव समझ लेता है। यहाँ पर जीववाद से संबंधित एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बालक होता है ये निर्जीव वस्तुओं को किस प्रकार से देखता है, जीवित प्राणी के रूप में देखता है, जीवित प्राणी के रूप में देखता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के रूप में किस स्तर पर नैतिक समझ सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है। आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर। इसमें बालक क्या करता है, तो इस स्तर पर जो नैतिकता होती है ये बाहरी रूप से नियंत्रित होती है। इसमें जो नैतिकता होती है ये बाहरी रूप से नियंत्रित होती है। जैसे यहाँ पर सजा से बचने के लिए तो ये बाहरी पुरस्कार आप दे सकते हैं। जैसे बच्चा यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन आया, उसने कुछ अच्छा किया है तो आप उसे इनाम देंगे, तो ये बाहरी रूप से होगा। आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को डैश ने अपने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। संज्ञानात्मक विकास में भाषा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो सांस्कृतिक संसाधन है के महत्व को, तो जब भी सांस्कृतिक संसाधन की बात की जाएगी या साधनों की बात की जाएगी तो यहाँ पर ले वाइगोत्स्की हो जाएगा, तो जीन पियाजे यहाँ पर कट हो जाएगा, तो यहाँ पर ले वाइगोत्स्की हो जाएगा, ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे, क्या प्रस्तावित किया है, आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते हैं। निष्क्रिय रूप से सीखना तो निगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरते हैं, ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। कि विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिनमें हुई चीज शामिल है वह दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं, निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं, ये भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखिए अमूर्त की बात की गई है तो यहाँ पर अमूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा। अमूर्त की बात यहाँ पर की गई है तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यह अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 11 से 15 वर्ष मानी जाती है। 11 से 15 वर्ष मानी जाती है, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास। जो नैतिक विकास है ये क्या है? एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होती है, 6 चरणों में होती है। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है स्तर कितने हैं, लेवल कितने हैं, तो 3 लेवल हैं, 3 स्तर है। यदि आपसे चरण पूछ लिया जाए तो 6 चरण है। चरण कितने हैं? 6 चरण हैं, जिसमें आप सभी को पता होगा जो पूर्व परंपरागत स्तर होता है इसमें बालक क्या करता है, दंड से बचने के लिए ऐसे क्रियाएं करता है कि उसको मार ना खानी पड़े, उसमें बालक बड़ों की आज्ञा मानता है। तो यहाँ पर ये पूर्व परंपरागत स्तर में हो जाएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की किस में होगा? परंपरागत स्तर में। और सामाजिक अनुबंधन उत्तर परंपरागत स्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है आंसर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं? संक्रियाओं पर संक्रियाएं, तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अमूर्त संक्रियात्मक में बालक क्या करता है? मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करता है। मूर्त चिंतन के साथ बालक क्या करता है? अमूर्त चिंतन भी करता है, अमूर्त चिंतन भी करता है। इसमें बालक प्रेम दिखाता है, सहानुभूति होती है, न्याय और स्वतंत्रता, ये सभी सम्मिलित होते हैं। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो देखिए यहाँ पर निष्क्रिय कहा गया है जो कि गलत हो जाएगा, दंड से कहा गया ये भी गलत हो जाएगा। अन्वेषण क्या होता है? खोज होता है। तो बालक क्या करता है? खोज के द्वारा सीखता है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, सक्रिय अन्वेषण के द्वारा। अनुकूलन के माध्यम से भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से पाढ़ का उदाहरण कौन सा है? अब आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि पाढ़ का उदाहरण यहाँ पर क्या होगा। बारंबार अभ्यास का मतलब है लगातार, नकारात्मक पुनर्बलन होगा नहीं, उद्दीपन प्रक्रिया का अनुबंधन भी यहाँ पर गलत है। आधा हल किया हुआ उदाहरण देना, आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए किसी बालक ने आधा हल किया हुआ उदाहरण दिया है, आगे उदाहरण वो हल नहीं कर पा रहा, तब आप क्या करेंगे? उसे सहारा देंगे, उसे बताएंगे कि आगे किस प्रकार से आपको हल करना है, यहाँ पर क्या फार्मूला लगने वाला है, क्या यहाँ पर आपको करना है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लेवाइगोत्स्की ने सिद्धांत में प्रतिपादित किया है कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? अब देखिए यहाँ पर भी कहा गया है लेवाइगोत्स्की के बारे में, तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पियाजे के अनुसार पूछा गया है, तो यहाँ पर गतिविधि हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? गतिविधि। गतिविधि में क्या होगा? जैसे खेल के द्वारा, बातचीत के माध्यम से, क्षेत्र भ्रमण के रूप में। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा कि आप सभी की क्लास सीटेट में, सीडीपी या आप सभी के एसएसटी या हिंदी या मैथ साइंस की कंटिन्यू रखी जाए। कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस आप सभी लोग कंटिन्यू चाहते हैं, प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।